हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही पुरानी टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जो कि डिज़नी की थी और उसका नाम है बॉय मीट्स वर्ल्ड। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। अच्छी सीरीज़ है काफ़ी ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करूँ मैं तो इस सीरीज़ में कोरी मैथ्यूज़ नाम के एक 11 साल के लड़के को दिखाया है और उसका एक फ्रेंड है। ये दोनों के रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या क्या एडवेंचर्स होते हैं, बस यही सब दिखाया गया है इस टीवी सीरीज़ में। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 1993 से 2000 के बीच में और इसमें टोटल 7 सीजन्स हैं और 158 एपिसोड्स। लेकिन चूंकि ये एक सिटकॉम है यानी कि सिचुएशनल कॉमेडी है तो इसके छोटे छोटे एपिसोड्स हैं मात्र 22-23 मिनट के। इस शो के क्रिएटर्स के नाम है माइकल जेकब्स एंड अप्रैल कैली। थोड़ा सा बेसिक प्लॉट की बात करते हैं तो ये सीरीज़ फोकस्ड है कोरी मैथ्यूज़ नाम के 11 साल के लड़के पर और 7 सीजन्स में कैसे वो अपने बचपने से एडल्टहुड में जाता है यही कवर किया गया है। सो मोस्टली ये सीरीज़ है कोरी मैथ्यूज़ और उसके फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में। तो जनरली एपिसोड्स में कोरी की स्कूल लाइफ और होम लाइफ पर फोकस किया गया है। कोरी के पड़ोस में ही उसके स्कूल के एक टीचर रहते हैं जिनका नाम है जॉर्ज फीनी, जो उसे लाइफ लेसन्स देते रहते हैं या यूँ कह लीजिए उसे गाइड करते रहते हैं। अच्छा, कोरी मैथ्यूज़ का किरदार निभाया बेन सैवेज ने और जॉर्ज फीनी का विलियम डैनियल्स ने। जैसे जैसे कोरी बड़ा होता चला जा रहा है उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं अपनी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। कोरी का उसके बड़े भाई के साथ, छोटी बहन के साथ और अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। कोरी के बड़े भाई का नाम है एरिक मैथ्यूज़ जिनका किरदार निभाया विल फ्रीडल ने और छोटी बहन का नाम है मॉर्गन मैथ्यूज़ जिनका किरदार निभाया लिली निक्से ने। और उसके पेरेंट्स का नाम है एमी मैथ्यूज़ और एलन मैथ्यूज़ जिनका किरदार निभाया बेट्सी रैंडल और विलियम रस ने। कोरी का एक बेस्ट फ्रेंड भी है इसमें जिसका नाम है शॉन हंटर जिसका किरदार निभाया राइडर स्ट्रॉन्ग ने। और उसको अपने स्कूल में एक लड़की पसंद है जो आगे जाके उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है और उसका नाम है टोपांगा लॉरेंस जिसका किरदार निभाया डैनियल फिशल ने। सो ओवरऑल इस सीरीज़ का थीम है फैमिली और फ्रेंडशिप्स और समय के साथ साथ अपने आप को पहचानना। जैसे जैसे सीजन्स आते जाएंगे और भी कैरेक्टर्स ऐड होते चले आते हैं, बट ऊपर बताए हुए सभी कैरेक्टर्स तो पूरे शो के दौरान रहेंगे ही। और ये सीरीज़ बना है वॉल्ट डिज्नी कंपनी के प्रोडक्शन में। इसकी टारगेट ऑडियंस रही है 12 से 14 साल के बच्चे और ये शो काफ़ी हिट रहा है और इस शो ने भी काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं। आइए अब थोड़ा सा प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो कोरी मैथ्यूज़ अभी मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है और उसके मन में जो आता है वो उसको बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है और उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। उसका एक मिक्स्ड सा यानी कि लव हेट रिलेशनशिप है अपने टीचर और पड़ोसी मिस्टर जॉर्ज फीनी के साथ। और कोरी हमेशा क्लास में मस्ती करता रहता है इसलिए वो हमेशा मुसीबत में फंसता रहता है। कोरी का अपने बड़े भाई के साथ अच्छा रिलेशनशिप समय के साथ बिगड़ने लग जाता है क्योंकि एरिक अपनी एज के लोगों के साथ रहना और घूमना चाहता है और उसकी गर्लफ्रेंड्स भी बनती हैं तो वो कोरी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता है। कोरी का अपने पेरेंट्स और छोटी बहन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। स्कूल में शॉन हंटर के साथ साथ उसके 2 फ्रेंड्स और भी है, एक तो टोपांगा लॉरेंस और दूसरा स्टुअर्ट मिंकस। बाद के सीजन्स में कोरी की फीलिंग्स टोपांगा के लिए डेवलप हो जाती है और वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। सेकेंड सीजन से कोरी, शॉन और टोपांगा हाई स्कूल शुरू करते हैं और उनको एक बहुत ही अनकन्वेंशनल टीचर पढ़ाने आता है जिसका नाम है जोनाथन टर्नर और मिस्टर फीनी स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते हैं। कोरी और टोपांगा एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और 3rd सीजन से डेट करना शुरू कर देते हैं। इधर कोरी का बड़ा भाई एरिक, उसको किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद। 4th सीज़न में एरिक वापस अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना शुरू करता है ताकि उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और कोरी के पिता यानी कि एलन मैथ्यूज़ एक स्पोर्टिंग गुड्स की शॉप खोलते हैं यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान बेचने की शॉप खोलते हैं वो, और उनका पार्टनर होता है इसमें कोरी का बड़ा भाई एरिक। 5th सीज़न में एरिक कॉलेज शुरू करता है और वो एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है जहां उसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम है मैथ्यू लॉरेंस। और इधर कोरी के फ्रेंड शॉन की एक गर्लफ्रेंड बनती है जिसका नाम है एंजेला जिसका किरदार निभाया ट्रीना मक्गी ने।
और कोरी की माँ एमी प्रेग्नेंट हो जाती है। टोपांगा का येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, बट वो मना कर देती है क्योंकि उसको कोरी के साथ ही रहना है, और इसके चलते कोरी टोपांगा को प्रपोज कर देता है हाई स्कूल ग्रेजुएशन में। 6th सीज़न में कोरी और उसके दोस्त कॉलेज शुरू करते हैं और मिस्टर फीनी को उसी कॉलेज में एक जॉब मिल जाती है एज अ टीचर। एरिक और जैक के साथ एक लड़की मूव इन करती है उनके अपार्टमेंट में, जिसका नाम है रेचल मकग्वायर, जिनका किरदार निभाया मेटलैंड वार्ड ने। और एरिक और जैक दोनों को उसके ऊपर क्रश हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जैक डेट करता है रेचल को। इधर कोरी की मम्मी को एक लड़का होता है जिसका नाम ये लोग रखते हैं जोशुआ। 7th सीज़न में कोरी और टोपांगा शादी कर लेते हैं और वो लोग कॉलेज कैंपस में ही एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर सीरीज़ ख़त्म होती है कोरी, टोपांगा, शॉन और एरिक के न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट होने के साथ ही, जहां पर टोपांगा को एक इंटर्नशिप मिल जाती है एक लॉ फर्म में। थोड़ा सा प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी चाहती थी कि फ्राइडे का एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाए 12 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो फिर बेन सैवेज को सिलेक्ट किया गया इस सीरीज़ के मेन लीड के रोल के लिए। विलियम डैनियल्स, जिन्होंने मिस्टर फीनी का किरदार निभाया है, उन्होंने इस सीरीज़ को करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसमें टीचर्स का मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन क्रिएटर माइकल जेकब्स ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा इस सीरीज़ में। ओरिजिनली डैनियल फिशल को टोपांगा के लिए कंसिडर नहीं किया गया था, लेकिन डैनियल को लगा कि उनको शायद यही रोल मिला है। फिल्मिंग के दौरान माइकल जेकब्स ने डैनियल को धमकी भी दी थी कि उन्हें शो से निकाल दिया जाएगा। पायलट एपिसोड को ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर उसको माइकल जेकब्स ने फिर से लिखा। उसको इसलिए भी लिखा गया क्योंकि विलियम डैनियल्स ने रिक्वेस्ट किया था कि टीचर्स की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और मिस्टर फीनी वाले सीन्स फिर से लिखे गए। राइडर स्ट्रॉन्ग, जिन्होंने शॉन हंटर का किरदार निभाया है, उनका कहना था कि फिल्मिंग सेट पर बहुत ही बुरा एनवायरनमेंट रहता था। ऐसा ख़राब एनवायरनमेंट क्रिएटर जेकब्स के ही कारण बना हुआ था क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी पूरे कास्ट से। बेन सैवेज और डैनियल फिशल के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री थी, जिसके चलते प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि इन दोनों का रिलेशनशिप दिखाया जाए सीरीज़ में। और जेकब्स को एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने बोला था कि उन दोनों की शादी करवाना कहानी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगी, लेकिन ऑडियंस को उनकी शादी बहुत पसंद आई। एरिक का कैरेक्टर सीज़न के साथ साथ और बेवकूफ़ और नालायक होता चला गया क्योंकि उसकी कॉमेडी बरकरार रखनी थी सीरीज़ के हिसाब से। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। कहानी ऐसा कुछ नहीं है, बस डेली लाइफ में जैसे आम आदमी आगे बढ़ता चला जाता है वही दिखाया है इसमें। कॉमेडी भी अच्छी है इसमें। एनीवे, इसमें ऐसा क्या है जिसके कारण मैं इसे मस्ट वॉच दे रहा हूँ, तो एक्चुअली आप लोगों को अगर अपने 11 से 17 साल वाले दिन याद होंगे तो आप काफ़ी हद तक इस सीरीज़ से रिलेट कर पाएंगे। और कहानी समय के साथ साथ काफ़ी मैच्योर भी होती चली जाती है। जो रियल वर्ल्ड में होता है वही दिखाया गया इसमें, और कैरेक्टर्स का एवोल्यूशन भी सीज़न के साथ साथ होता चला जाएगा। एक्टिंग सभी कैरेक्टर्स की अच्छी रही है और आप किसी भी एपिसोड में बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी। ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही अच्छा है इस सीरीज़ में, सो देखिएगा ज़रूर। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि 5th सीज़न के दौरान राइडर स्ट्रॉन्ग शो छोड़ के जाना चाहते थे क्योंकि उनको कॉलेज अटेंड करना था। इन्होंने शॉन हंटर का किरदार निभाया है। एनीवे, माइकल जेकब्स ने कहा राइडर स्ट्रॉन्ग को कि ऐसा कुछ वर्कआउट कर लेते हैं जिससे कि वो कॉलेज भी जा सके और सीरीज़ पर भी काम कर सके, और वो वर्कआउट फिर हो गया था। दूसरा फैक्ट ये कि इस सीरीज़ में शॉन का कैरेक्टर एक लेदर जैकेट पहनता है ऑलमोस्ट हर एपिसोड में। वो राइडर स्ट्रॉन्ग को इतनी पसंद थी कि वो उस जैकेट को अपने साथ ले गए थे सीरीज़ ख़त्म होने के बाद। तीसरा फैक्ट यह कि टोपांगा का कैरेक्टर पहले ऐसे ही मॉडर्न एज हिप्पी गर्ल वाला बनाया गया था और वो मेन कास्ट में भी नहीं थी, लेकिन लोगों को टोपांगा का कैरेक्टर इतना पसंद आया कि फिर प्रोड्यूसर्स ने उस कैरेक्टर को मेन कास्ट में ऐड कर दिया और सीरीज़ के लिए परमानेंट कर दिया। चौथा फैक्ट ये कि ये टोपांगा नाम कैसे पड़ा, आप लोग यही सोच रहे हैं ना। तो एक्चुअली क्रिएटर माइकल जेकब्स को एक कॉल आया डैनियल वाले कैरेक्टर का नाम रखने का। उस वक्त वो गाड़ी चला रहे थे और टोपांगा कैनियन, जो कि लॉस एंजलिस में स्थित है, वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने इसलिए टोपांगा नाम बोल दिया। उनका कहना है कि अगर कॉल और देर से आता तो फिर वो कनोगा पार्क के नाम पर कैरेक्टर का नाम कनोगा रख देते। फिफ्थ फैक्ट यह कि शॉन हंटर के किरदार के लिए काफ़ी सारे बच्चों ने ऑडिशन के लिए साइन अप किया था, लेकिन राइडर स्ट्रॉन्ग का ही पहला ऑडिशन था और माइकल जेकब्स ने उन्हें ही फाइनल कर दिया था। छठा फैक्ट यह कि प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि कोरी को एक सेकंड बेस्ट फ्रेंड दिया जाए सीरीज़ में, बट उन्हें ऐसा कोई एक्टर मिला ही नहीं।
सेवन्थ फैक्ट ये कि बेन सैवेज और राइडर स्ट्रॉन्ग समय के साथ साथ एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए थे कि वो दोनों अपनी लाइंस बहुत जल्दी याद कर लेते थे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लग गए थे। आठवां फैक्ट यह कि विल फ्रीडल अपने कैरेक्टर एरिक को समय के साथ बेवकूफ़ बनते हुए को लेकर राज़ी और खुश नहीं थे, वो शो छोड़ना चाहते थे। नौवां फैक्ट यह कि शुरू में राइडर स्ट्रॉन्ग और बेन सैवेज के आपस में उतनी बनती नहीं थी, लेकिन जब राइडर स्ट्रॉन्ग ने एक हफ्ता बेन सैवेज के घर में बिताया तब दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और उन्होंने एक हैंडशेक भी बनाया जिसको सीरीज़ में दिखाया जाता है। 10वां और आखिरी फैक्ट यह कि शॉन हंटर की गर्लफ्रेंड है इसमें एंजेला, और रियल लाइफ में जिन्होंने इनका किरदार निभाया है यानी कि राइडर स्ट्रॉन्ग और टीना मग्गी ने, उनकी उम्र में 10 साल का फ़र्क था। असल ज़िंदगी में राइडर थे 18 साल के और ट्रीना मग्गी थी 28 साल की। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8.1, जिसे रेट किया लगभग 45,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, आप लोग को अपने दिन याद आ जाएंगे। और मोस्टली इसमें कवर किया गया है कोरी की 11 से 17 साल के बीच में बच्चे कैसे होते हैं और कैसे वो बचपन से लेकर एडल्टहुड में पहुँचते हैं। आप लोग ज़रूर रिलेट कर पाएंगे इस सीरीज़ से। एनीवे, आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।